नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा था, जिसका मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ लिया। 3 टाइप्स के अंदर उसको हमने पढ़ लिया। अब उसका स्पष्टीकरण हमें करना है कुछ प्रैक्टिकल्स के आधार पर, जिसके अंदर अपना पहला पॉइंट आता है कि गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का निर्धारण अपने को करना है। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो बीएससी बीएड यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर है 4 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट फर्स्ट का ही चल रहा है, लेक्चर नंबर है 15। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक डायग्राम है, जिसकी सहायता से हम पूरी प्रोसेस, पूरे डेरिवेशन को हल करेंगे। इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ओपन तभी होंगे जब आप उसमें पासवर्ड डालोगे, और वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको एक बार कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत का स्पष्टीकरण अपना मुख्य पॉइंट रहेगा यहाँ पर। इसके अंदर हम 2-3 बातें पढ़ेंगे। उसमें पहला आता है गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है गामा किरण सूक्ष्मदर्शी, जिसके 2 पॉइंट है ए और बी, और यहाँ पर रखा है एक इलेक्ट्रॉन जो ओ पॉइंट पर रखा गया है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन आपतित होता है, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा डैश, और उसका जो मोमेंटम है वो होगा h अपॉन लैम्डा डैश। इस टाइप से इस पे आपतित होता है। इसके बाद ये फोटोन परिकिरणित होगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 बातें मुख्य रूप से आती हैं कि एक तो ये ओ ए दिशा में प्रकीर्णित हो, या ये ओ से बी दिशा में प्रकीर्णित हो। तो किस प्रकार से इसका मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करके जाएगा, हमें मुख्य रूप से ये बातें ज्ञात करनी है। तो प्रकीर्णित जो फोटोन है उसका मोमेंटम जो है वो P बराबर h अपॉन लैम्डा होगा, यानी लैम्डा वेवलेंथ हो जाती है प्रकीर्णन होने के बाद, और पहले लैम्डा डैश होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से प्रकीर्णित फोटोन जो भी दिशा में भी अगर जाता है तो उसकी वेवलेंथ है वो सेम रहती है लैम्डा, और मोमेंटम रहता है P बराबर h अपॉन लैम्डा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें विभेदन सीमा लेनी होगी सूक्ष्मदर्शी की। जो बातें हैं वो नोट्स के अंदर आपको मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पे विभेदन सीमा को मैं डेल x से लिखता हूं, और विभेदन सीमा क्या होती है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा वो न्यूनतम दूरी होती है 2 बिंदुओं के मध्य, जिनसे कि उन बिंदु में विभेद किया जा सके। यहाँ पर 2 बिंदु कौन से हैं, ए और बी है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है अपना विभेदन सीमा का, डेल एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा। यहाँ पर एल्फा क्या है, जो प्रेक्षित बिंदु है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अर्ध कोण है, एल्फा है वो यहाँ पर अर्ध कोण है, और इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। तो ये सूक्ष्मदर्शी का जो पूरा डेरिवेशन है वो बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो फोटोन आ रहा है पी डैश मोमेंटम के साथ इस इलेक्ट्रॉन के पास, इसमें संवेग संरक्षण का नियम हमें लगाना होगा कि टक्कर से पहले समय क्या था, टक्कर के बाद समय क्या था, और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के ही अंदर हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन है वो एक्स दिशा में आ रहा है। तो इसकी जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है वो हाइजेनबर्ग सिद्धांत से हम पढ़ रहे हैं। तो डेल एक्स डेल पी एक्स दोनों एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, तभी हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये एक टाइम पे एक दिशा में ही काम करता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहले हम ओ ए दिशा के अंदर बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि अगर फोटोन वह प्रकीर्णित होने के बाद ओ बी दिशा में अगर जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले यदि फोटोन जो है परिकिरणित होकर ओ ए दिशा में जाए, ओ ए दिशा में जाए, तो एक्स दिशा में इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग क्या होगा। एक्स दिशा की हमें बात करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मैंने ओ ए दिशा डायरेक्शन बताई है तो ओ ए दिशा जो है वो तो एक एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर से अल्फा एंगल बनाती हुई जा रही है। तो हमें एक्स दिशा की बात करने के लिए इसके कंपोनेंट तोड़ने होंगे। तो हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है कि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स अक्ष के अनुदिश है, और ये अल्फा एंगल है।
तो ये जो मोमेंटम है प्रकीर्णित फोटोन का वो p बराबर h अपॉन लैम्डा है। तो अपना घटक के हिसाब से ये h अपॉन लैम्डा कोस अल्फा हो जाएगा जिसके साथ एंगल बढ़ रहा है, और ये वाला इस दिशा में क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से साथ साथ में हम ओबी डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं। ओबी डायरेक्शन के अंदर अगर जाता है तो क्या होगा, उसी प्रकार से दो कंपोनेंट बांटने अपने होंगे, और एक्स दिशा में बताने के लिए एक तो ये रहा वर्टिकल जिसके साथ एंगल बनता है, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा h अपॉन लैम्डा कोस अल्फा, और ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा इस डायरेक्शन के अंदर। अब दोनों कंडीशन में अपने को संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई करना है। तो अब जो मोमेंटम है एक्स दिशा के अंदर और ओ ए के अनुदिश, उसको मैंने कह दिया पी एक्स ए। अब हम लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम यानी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। बात हो रही है एक्स दिशा की, तो टक्कर से पहले कितना था, h अपॉन लैम्डा डैश था, और एक्स अक्ष के अनुदिश से टक्कर के बाद कितना हो गया, h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन लैम्डा डैश बराबर h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। अब ये वाला जो मोमेंटम है ये तो इसके अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। और अब मैं इसको पक्षांतर करके लिख देता हूं h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, और ये क्या है, किसके बराबर है, पी एक्स ए। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें ओबी डायरेक्शन के अंदर बात करनी है कि यदि प्रकीर्णन जो है फोटोन का ओबी दिशा में हो, तो बाकी सेम बातें आ जाएंगी। ओबी दिशा में हो तो इसको क्या संकेत देंगे, पी एक्स बी। हमें मोमेंटम एक्स दिशा में ही देना है, लेकिन अब यहाँ पर अल्फा एंगल जो है ओबी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो यहां से आप देखें जो संवेग संरक्षण का नियम हम लगाएंगे, तो संवेग संरक्षण के नियम से पहले तो संवेग ये था h अपॉन लैम्डा डैश बराबर, उसके बाद क्या हुआ, h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में है, तो h अपॉन लैम्डा डैश माइनस के h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, और इस दिशा में क्या आ जाएगा, पी एक्स बी आपके पास आ जाता है। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में संवेग हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है, उस संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है एक्स अक्ष के अनुदिश। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, इसे कह दिया डेल पी एक्स। हम क्या करेंगे, पी एक्स ए में से पी एक्स बी को घटा देंगे, अंतर आ जाएगा ये पी एक्स ए माइनस पी एक्स बी। डेल पी एक्स बराबर पी एक्स ए का मान कितना है, h अपॉन लैम्डा डैश प्लस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, h अपॉन लैम्डा डैश प्लस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, और घटाना है इसमें से ये वाला टर्म, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, यानी h अपॉन लैम्डा डैश और माइनस के सॉरी प्लस के h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। ये तो यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये डबल हो जाएंगे, 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसको समीकरण दे दी 2 नंबर। अब अपना जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत होता है कि डेल एक्स और इंटू डेल पी एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 इंटू 2 डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स, तो यहां से डेल एक्स का मान कितना है, लैम्डा बटे 2 साइन अल्फा, लैम्डा बटे 2 साइन अल्फा इंटू 2h बटे लैम्डा साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा, लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2, तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा h। ये हाइजेनबर्ग का जो है निश्चय सिद्धांत आ गया। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो शुद्ध रूप में हाइजेनबर्ग का जो है निश्चय सिद्धांत है वो h क्रॉस बाय 2 होता है, लेकिन सुविधा के लिए और कोटि मान प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर h का ही प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें सुविधा रहती है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल शुद्ध रूप ज्ञात करना हो तो h क्रॉस पॉइंट 2 का प्रयोग करते हैं, और h क्रॉस की वैल्यू आप जानते हैं h.2 पाई होता है, जो 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड के बराबर होता है। अब ये तो मोमेंटम और पोजीशन के पदों में आ जाता है। यहीं से अगर हम एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना चाहें तो यहीं से हम आगे भी ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं कि अगर बात करूं मैं, यदि कण v वेग से x अक्ष के अनुदिश जाता है तो समय में अनिश्चितता क्या होगी? समय में अनिश्चितता डेल टी होगी, और डेल टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, डेल टी बराबर डेल एक्स अपॉन वी, ये अपनी वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म लेता हूं कि कण की गतिज ऊर्जा 1/2mv²। नॉर्मली तो ई से क्या जाएगा? अपने ऊर्जा में अनिश्चितता आ जाएगी, जहां से अवकलन हमें करना पड़ेगा। जो राशियां वेरिएबल है उनका अवकलन हो जाएगा डेल ई बराबर 1/2mv² का हो जाएगा, पहले 2v और फिर हो जाएगा डेल v, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। डेल ई बराबर क्या जाएगा? m v में आगे लिख देता हूं डेल v। अब ये जो मोमेंटम बन गया ये m इंटू डेल v, यानी इसको लिख दिया डेल p। तो डेल ई बराबर क्या आया? v इंटू डेल p, और डेल ई इंटू डेल t बराबर क्या होगा? डेल x इंटू डेल p, और डेल x इंटू डेल p क्या होता है? h के बराबर होता है। तो डेल ई इंटू डेल t बराबर h। तो ये ऊर्जा और टाइम के रिस्पेक्ट में एनिस्टा सिद्धांत आ गया, और ये मोमेंटम और पोजीशन के रूप में आ जाता है। यहाँ पर जो अपने पीडीएफ है उसका पासवर्ड है 2021। ये पासवर्ड डालोगे तो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी, नोट्स आप बना सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, काफी आसान है, इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।